बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तंदूरी आलू से हम बनाएंगे आज लच्छेदार पराठे। जहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे, उनका छिलका उतार के क्यूब में काट कर उसको मैंने उबाल लिया और ये उबले हुए आलू हैं 3 अदद। अब इसके अंदर हम 2 से 3 हरी मिर्चें काट के शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून चॉप अदरक था और ये सब्ज़ लहसुन है 1 अदद, इसको भी मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया था। थोड़ा सा हरा धनिया और कसूरी मेथी 1 टीस्पून। सारी चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून मेरे पास दही था, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी और गरम मसाला पाउडर भी हाफ़ टी स्पून। सारी चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। एक पतीला ले लिया, उसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया था। इसको मैंने मीडियम से लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर ये बाउल रखेंगे आलू वाला, इसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। ये देखें, मैंने इसको पतीले में से निकाल लिया। अब इसको हम चम्मच की मदद से, कांटे की मदद से या मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे बहुत अच्छी तरह। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया। उसको एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने घर का गुंदा हुआ ही आटा ले लिया, उसका एक पेड़ा बना लिया था और ये गंदम का आटा है। इसको मैंने अच्छी तरह बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे। फिलिंग रखने में कंजूसी मत कीजिएगा, ज़रा भर के रखिएगा। मैं तकरीबन 2 तरीक़ों से आपको लच्छा पराठा बनाने की तरकीब बताऊँगी। एक तो ये है कोन वाला, बस कोन बनाकर कट लगाकर कोन बना लेंगे, उसका हम पेड़ा बना लेंगे। अब ये एक दूसरा तरीका है, इसके ऊपर भी हम फिलिंग रखेंगे, उसको हम चौरस पराठे की तरह फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो बंद वाला हिस्सा है, छुरी की मदद से इसका कट लगाएंगे और इसको हम ऐसे इसका पेड़ा सा बना लेंगे। ये 2 तरीके मैंने आपको बनाना बताए हैं लच्छे पराठे के। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इनको बेल कर गरम तवे के ऊपर डाल देंगे और इसको पराठे की तरह हम अच्छी तरह घी या ऑयल लगाकर इसको अच्छी तरह हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया। इसी तरह मैं बाकी सारे पराठे बना लूँगी एक के बाद एक। और ये बहुत ही यम्मी पराठे बने थे, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में बनाएं, वैसे बनाकर खाएं। और ये लच्छेदार पराठे मैं आपको इसके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका लच्छा एक एक आपको नज़र आ रहा है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।